बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करने लगे हैं और जो है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। तो आज इसका फर्स्ट लेक्चर है और सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर्स के हवाले से वो है फ़िज़िकल क्वांटिटी। तो बच्चों देखो कि फ़िज़िकल क्वांटिटी क्या होती है कि हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके उसको फ़िज़िकल क्वांटिटी कहा जाता है। तो जैसे डेफिनेशन में कहा गया कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। जितनी भी क्वांटिटीज़ मेजर की जा सकती हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ में शामिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लेंथ है, मास है, टाइम, फोर्स, कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सकता है वो फिज़िकल क्वांटिटी है। अच्छा, अब बेटा फिज़िकल क्वांटिटी की आगे मज़ीद दो टाइप्स हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। अच्छा बेटा, जिस क्वांटिटी को हम जस्ट मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर सकें, बयान कर सकें, तो हर वो क्वांटिटी जो सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी कि मिक़दार से वाज़े हो जाए। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे मैस उठा कर दें, तकरीबन 5 केजी मैस उठा कर दें, तो ये मेरी बात कंप्लीट हो जाएगी जब मैं ये कहूँगा कि 5 केजी मैस उठा कर दें। अब आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैस किस डायरेक्शन में उठा के दूँ, तो बात मेरी कंप्लीट होगी विदाउट डिस्कसिंग द डायरेक्शन। इसी तरह अगर मैं आपसे टाइम पूछता हूँ तो आप कह सकते हैं कि सर 4 बजे हैं, तो आप मुझे ये नहीं कहेंगे कि सर ऊपर की तरफ 4 बजे हैं, नीचे की तरफ 4 बजे हैं, लेफ़्ट 4 बजे हैं या राइट 4 बजे हैं। ये डायरेक्शन का तज़किरा नहीं करेंगे, सिर्फ मिक़दार बताएंगे और आपकी बात जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि टाइम वो क्वांटिटी है जिसको डिस्क्राइब करने के लिए जस्ट मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पेश आती है, यानी उसके लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दरकार हो वो स्केलर क्वांटिटी है। अ क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली बाय मैग्नीट्यूड, जैसे कि मास, टाइम और भी क्वांटिटीज़ हैं जो जैसे स्पीड है, ये तमाम क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ में आती हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है बेटा कि स्केलर क्वांटिटीज़ जो है वो जस्ट नंबर से जो है वो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ आपस में डिवाइड भी हो सकती हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी नंबर पर मुश्तमिल होती है, तो वो दो नंबर्स आपस में इजीली डिवाइड हो जाते हैं बाय एन अरिथमेटिक रूल्स। तो इस तरह दो स्केलर क्वांटिटीज़ को सम करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये आप अरिथमेटिक रूल से कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई स्केलर क्वांटिटीज़। हमारा जो टॉपिक है वो स्केलर नहीं है, बल्कि हमारा जो चैप्टर है वो डिस्कस करता है वेक्टर क्वांटिटीज़ को। तो हमारी जो डिस्कशन होगी पूरे चैप्टर में वो वेक्टर क्वांटिटी के हवाले से होगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी की डिफ़ाइन क्या है। तो याद रखो बच्चों कि वो क्वांटिटी जिसको डिस्क्राइब करने के लिए मिक़दार के साथ साथ डायरेक्शन भी जो है वो बतानी पड़े, तब आपकी बात कंप्लीट होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप फोर्स लगाएं, या मैं आपसे कहता हूँ 4 न्यूटन फोर्स लगाएं, मिकदार मैंने आपको बता दी। आपका अगला क्वेश्चन ये होगा कि सर किस तरफ फोर्स लगानी है, आगे की तरफ है, पीछे की तरफ है, राइट है, लेफ़्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये ऐसी क्वांटिटी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब नहीं हो रही, मेरी बात कंप्लीट नहीं हो रही, बल्कि एक और चीज़ बतानी पड़ रही है साथ, और वो क्या है, डायरेक्शन। तो ऐसी क्वांटिटी जो मिक़दार के साथ-साथ अपनी डायरेक्शन भी रखती हो, ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अ क्वांटिटी व्हिच कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय मैग्नीट्यूड एज़ वेल एज़ डायरेक्शन। तो दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं बेटा फोर्स। और याद रखें कि वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये तीनों ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो वेक्टर्स हैं वो कांट बी डिवाइडेड, दो वेक्टर्स आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक हो गया।
तो इस वेक्टर को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। जिस तरह स्केलर को रिप्रेजेंट करने के तरीका जो है वो नंबर्स हैं। नंबर से आप किसी स्केलर क्वांटिटी को जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी तरह वेक्टर को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स दिए गए हैं। नंबर 1, बोल्ड लेटर। आपके पास जो वेक्टर क्वांटिटी है, आप उसके सिंबल को बोल्ड कर कर अगर लिख दें, थोड़ा सा मोटा कर कर लिख दें, तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। जैसे फोर्स है, फोर्स को हम एफ से डिनोट करते हैं, तो एफ को अगर हम बोल्ड कर कर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर फॉर्म में लिखी गई है। इसी तरह एक और एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी की, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को v से शो किया जाता है। जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम v को थोड़ा सा बोल्ड कर कर लिखेंगे, मोटा कर कर लिखेंगे, जो इसको वाजे कर रहा है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह बच्चों, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा मेथड है एरो ऑन हेड या एरो ऑन लेटर। तो आपने क्या करना है कि लेटर के ऊपर आपने एक एरो हेड बना देना है। वो भी यही वाजे करता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि फोर्स, एक तरीका था इसको बोल्ड करके लिखना, दूसरा तरीका यह है कि एफ के ऊपर अगर आप एक एरो हेड बना दें तो इससे भी वाजे होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह अगर एक वेलोसिटी है, वी के ऊपर आप एरो बना दो तो इसका मतलब यह है कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। टेक्स्ट बुक जो है वो इस मेथड को फॉलो करता है, बोल्ड लेटर को, और जो स्टूडेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स या टीचर पढ़ाते वक्त या लिखते वक्त, वो हम ज़्यादातर इसी मेथड को फॉलो करते हैं कि हम लेटर के ऊपर एरो बना देते हैं। तीसरा मेथड होता है बेटा वेक्टर को शो करने का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है कि आप किसी ग्राफ के थ्रू भी वेक्टर को शो कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्ट्रेट लाइन चाहिए विद एन एरो हेड। तो ये जो इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ है, ये लेंथ आपको बताती है उस वेक्टर क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड, और इस लाइन का जो ऊपर एरो हेड है ये उस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताएगा। जैसे मैंने अब ये ग्रीन कलर का एक फोर्स वेक्टर ड्रॉ किया है, तो इस फोर्स वेक्टर का जो एरो लेंथ है, ये लेंथ बता रही है फोर्स की मैग्नीट्यूड, और ये जो एरो हेड बता रहा है ये फोर्स की डायरेक्शन। क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी की 2 चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो लेंथ से जो है लाइन की वो मैग्नीट्यूड मिल जाएगी, और एरो हेड से उस क्वांटिटी की डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, ये था हमारे पास वेक्टर और उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और उसकी रिप्रेजेंटेशन कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है और उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड हैं। होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो मज़ीद इस तरह के लेक्चर सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, और जो आपका क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।